बच्चों, कहानी तो बहुत बहुत पुरानी है। शायद आप लोगों की सुनी हुई भी हो, पर एक बार फिर से आपको सुनाती हूँ। आपको ये बताना चाहती हूँ कि छोटे-छोटे मासूम बच्चे भी कई बार खेल-खेल में ऐसी चतुराई की बातें कर जाते हैं और अपनी छोटी-छोटी सी बातों का हल निकाल लेते हैं खेल-खेल में, मज़ाक-मज़ाक में। तो बहुत पुरानी बात है। जंगल के किनारे एक छोटी-सी कॉटेज-नुमा झोंपड़ी-सी थी। वहाँ पे एक ओल्ड आंटी रहती थी। वो काफ़ी बरसों से वहाँ रहती थी, जब उनका वहाँ पूरा परिवार रहता था। पर समय का कुछ ऐसा हुआ कि उनके पति देव का भी देहांत हो गया, उनके बच्चे भी दूर चले गए और समय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे वो ओल्ड लेडी अकेली रह गई। अब उसके घर में तो सब कुछ था, खाने-पीने का सामान था, पैसा भी इतना था कि वो अपना खाने-पीने का बसर कर सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि पूरा परिवार था, हँसता-खेलता परिवार था, धीरे-धीरे सभी दूर हो गए। तो पता नहीं कैसे वो बुढ़िया भी स्वभाव से भी बहुत चिड़चिड़ी हो गई, थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा हो गया, हर चीज़ पे बड़बड़ाती, अकेली रहती। अकेलापन धीरे-धीरे उस पर इतना हावी हो गया, वो समझ ही नहीं पाती थी। चाहती थी कि मेरे पास कोई आए, मेरे पास रहे, बच्चों से मेरा घर भरा रहे। लेकिन जब कोई वहाँ से गुज़रता, उसके पास आता, उसके पास रहना चाहता, तो वो एकदम खिसिया जाती, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, कुछ भी बोलने लग जाती, उनके साथ झगड़ा करने लग जाती। धीरे-धीरे सब में ऐसे फ़ेमस हो गया कि इसके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहती, हँसना नहीं चाहती, आराम से नहीं ज़िंदगी गुज़ारना चाहती। बस उसने अपना नेचर ऐसे बना लिया कि सबको दूर से ही देखते वो झगड़ा जैसा करती। एक बार कुछ छोटे-छोटे बच्चे वहाँ पे पिकनिक के लिए आए, तो पूरा दिन पिकनिक मनाई। शाम को कुछ ऐसा हुआ कि जब उन बच्चों की बस वापस जाने लगी, तो वो 4-5 बच्चे इधर-उधर तितर-बितर हो गए और बस उनको लिए बिना चली गई। अब इतने घनघोर जंगल में बच्चे थोड़ा घबरा भी गए, उन्हें लगा हम क्या करें? रात को तो हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, सुबह होने के बाद ही इधर-उधर मेन रोड पे देखें, कोई बस या कोई गाड़ी निकलेगी, तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको हमारे घर तक या स्कूल तक छोड़ दो। पर रात को कहाँ रहे? तो उन्हें उस ओल्ड लेडी का घर दिखा। अब सबको मालूम था कि इसके घर में जगह भी है और अरेंजमेंट भी है इतना कि एक थोड़ा-सा कुछ खा पी के बच्चे पूरी रात रह सकते हैं। लेकिन उनको मालूम था कि वो नहीं रहने देगी। बोले चलो फिर भी हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं और हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तो बच्चे गए, दरवाज़ा खटखटाया, तो हुआ वही जो उन्होंने सोचा था। बुढ़िया एकदम तड़क गई, "क्यों आए हो यहाँ? कौन हो? क्या चाहिए?" तो बच्चे बोले, दादी माँ, हम लोग है ना भटक गए हैं, हमारे सब साथी चले गए, हम गलती से रह गए, आप हमें रात भर के लिए थोड़ी-सी जगह दे दो, हम बैठ के या सो के कैसे भी गुज़ारा कर लेंगे और सुबह हम जैसे सनराइज़ होगा, हम सूरज उगते ही चले जाएँगे। अब उस दिन ऐसा संजोग हुआ, पता नहीं बच्चों ने दादी माँ कह के पुकारा या एनीथिंग जो भी, थोड़ी-सी वो पोलाइट हो गई और उसने बोला कि ठीक है बच्चों, तुम रह सकते हो, लेकिन मुझे तंग नहीं करोगे और मुझसे कुछ नहीं माँगोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली हूँ। चुपचाप उसने एक
कमरे का दिखाया कोना और बोले यहाँ पे सो जाओ तुम और सुबह उठ के चले जाना, मुझे तंग नहीं करना। बोले नहीं नहीं दादी माँ, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो बस आपने एक ज़रा सी जगह दे दी, हम सब सो जाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते करते 4 या 5 बच्चे थे, वो एकदम उससे लिपट गए और दादी माँ करने लगे। तो वो थोड़ी सी नरम पड़ी, लेकिन बोली चुपचाप सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ। तो वो जैसे ही मुड़ने लगी तो बच्चों ने आँखों ही आँखों में इशारा किया और एक बच्चा बोलता है दादी माँ एक बात बताओ, आपने कभी पानी का हलवा खाया है? तो मुड़ के बोलती मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या, चुपचाप सो जाओ, पानी का हलवा। तो वो बच्चा बोलते नहीं दादी माँ, आपको मालूम है बहुत अच्छा बनता है, आप कुछ मत करो, हमको खाली एक छोटी सी कोई सिगड़ी या ऐसा कुछ दे दो और पानी दे दो, 1 चम्मच दे दो, हम बनाते और हम आपको भी खिलाते हैं। आपने कभी अपनी लाइफ में इतना टेस्टी, इतना अच्छा पानी का हलवा नहीं खाया। बुढ़िया ने सोचा ये तो, या तो ये बच्चे एकदम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये रियल में अगर कोई पानी का हलवा बनता है तो क्यों ना मैं आज देखूं, तो आगे के लिए मुझे तो कभी भी खाने को मिल जाएगा और मेरा कुछ लगेगा नहीं, सिर्फ पानी से बन जाएगा। बोली ठीक है चलो बनाओ तुम, मैं देखती हूँ। तो बच्चों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और एक दूसरे को कहना चाहा कि देखो हमारा पहला तीर लग गया। अब एक बच्चे ने सिगड़ी जैसी, लैंप जैसा था, छोटा सा सिगड़ी जैसा, उसके ऊपर एक पैन पतीला जैसा रखा, उसमें पानी डाला और उसको चलाने लगा। अब थोड़ी देर में स्टेप बाय स्टेप उन्हें बुढ़िया को अपनी तरफ करना था, उससे सब सामान लेना था। जब पानी उबलने लगा तो बोलता है दादी माँ, आपके पास थोड़ा आटा भी है क्या? अगर हम इसमें 1 कटोरी आटा डाल दें तो इतना फैंटास्टिक लाजवाब हलवा बनेगा। अब बुढ़िया माई को भी थोड़ा थोड़ा आनंद रस आने लगा था। बोली हाँ बेटा, शायद थोड़ा सा पड़ा है बचा हुआ, रुको 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 मैं लाती हूँ। हो गई, था तो उसके पास सभी कुछ ना, नाटक कर रही थी, उसको देना नहीं था, तो 1 कटोरी में आटा लाई। अब उस बच्चे ने धीरे धीरे वो आटा पानी में डाल के उसको चला के धीरे धीरे घोला, वो थोड़ा सा थिक हुआ। तो वो दूसरे बच्चे को बोलता है अरे यार अपने पास है नहीं, गुड़ या शक्कर कुछ इसमें डाल दो, तो फिर तो इसकी बात ही नहीं है, पर जाने दो, अभी माँ जी के पास तो कुछ है नहीं। तो माँ जी बोली नहीं बेटा है, मेरे पास थोड़ी सी शक्कर भी है, मैं लाती हूँ। तो शक्कर ले आई। अब उसमें शक्कर भी हो गई, पानी हो गया, आटा हो गया, शक्कर हो गई। फिर तीसरा बच्चा बोलता है अरे तुझे याद है क्या, एक बार ने मेरी माँ ने बनाया था तो उसमें 1 चम्मच घी भी डाला था। तो बुढ़िया माई बोलती है हाँ जरा सा घी भी है, ला देती हूँ। घी भी उसमें आ गया, प्रॉपर हलवा बन गया, कोई चीज़ की कसर नहीं रही। अब बुढ़िया माई को बड़ी अच्छी स्मेल आ रही थी, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। तो बोलती है बेटा इसमें और भी कुछ लगता है क्या? बोला नहीं माँ, दादी माँ कुछ नहीं लगता है, वो कभी कभी मेरी माँ थोड़ा सा बादाम काजू वगैरह डाल देती थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमको उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, बादाम काजू कहाँ से आएंगे इस जंगल में, ये ऐसे ही बहुत अच्छा बन गया। बोलती नहीं बेटा, एक बार मेरा बेटा लाया था बहुत पहले, मैंने बहुत संभाल के रखा है तो थोड़े से ही, पर मैं ला के देती हूँ। थोड़े से की जगह वो तो 1 कटोरी बादाम काजू ले आई। अब तो बच्चे एकदम खुश हो गए, उन्होंने बादाम काजू कूट के और उसमें डाल दिया। अब तो कोई चीज़ की कमी नहीं रह गई, हलवे में जो जो लगता है। देखो बच्चों, एक एक करके उसमें सारी चीज़ें आ गई और बुढ़िया को मन में क्या रहा, खाली पानी का हलवा बन रहा है। अब बच्चे एक दूसरे को बोलते वाह क्या खुशबू आ रही है, लेकिन दादी माँ एक काम करो, ये आप ही खा लो, हम आपके लिए ही बनाए हैं, हमारी क्या बात है, आधी रात तो निकल ही गई।
और थोड़ा-सा टाइम और निकल जाएगा, फिर हम चले जाएँगे। आप हमको याद करोगे कि बच्चों ने मुझे हलवा बना के दिया, दादी माँ आप थोड़ा-सा खा के देखो। आखिर में तो दादी माँ ही थी, वो तो समय के कारण खड़ूस हो गई थी, इरिटेट हो गई थी, इसलिए उसका व्यवहार ऐसा हो गया था। बोली, "ना बेटा, मैं ऐसी थोड़ी हूँ, तुम बच्चों ने इतनी मेहनत की है, तुमको खिलाए बिना मैं कैसे खा सकती हूँ? रुको तुम, मैं आती हूँ।" वो गई, 4-5 कटोरी लाई, 4-5 चम्मच लाई, इक्वल-इक्वल सब में उसने जितने बच्चे थे सबके हिसाब से हलवा निकाला। बोली, "बेटा, ऐसी खुशबू तो मैं बहुत पहले बनाती थी, तब आती थी, मुझे बरसों के बरस हो गए, मैं तो भूल गई हलवा नाम की कोई चीज़ होती है, कि कोई व्यंजन होता है, बनता है, कोई स्वीट होती है। चलो, चलो, चलो मिल के खाते, ठंडा हो जाएगा, इतनी सर्दी हो रही है, 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा।" सब बच्चे बोले, "हाँ दादी माँ, पहले आप खाइए, फिर हम खाएँगे।" दादी माँ ने बड़े स्वाद लेके खाया, बरसों के बाद इतना अच्छा हलवा खाया था, उसकी तो आँखों से आँसू बहने लग गए। बच्चों ने भी बहुत खुश होके खाया, उनका पेट भर गया। दादी माँ बोली, "बेटा, आज तुम लोगों ने तो मेरी बहुत सारी कमी पूरी कर दी। मुझे इतने प्यारे-प्यारे बच्चे मिले, मैं तो तरस गई थी ऐसा हलवा खाने को, बच्चों की बातें सुनने को। मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम मेरी एक बात मानोगे?" बच्चे बड़े एक साथ एक स्वर में बोले, "हाँ दादी माँ, बोलो।" बोलो, "बेटा, कभी-कभी आ जाया करो, हफ़्ते 10 दिन में, 15 दिन में, कभी 1 दिन भी आप आओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी तुमको कुछ-कुछ बना के खिलाऊँगी। मुझे भी कुछ-कुछ बनाना आता है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, लेकिन अब तुमको देख के मुझे मेरे पुराने दिन याद आ रहे हैं।" बच्चे भी बहुत खुश हुए और बूढ़ी अम्मा भी बहुत खुश हुई। तो बच्चों, देखा अकेलापन कितना हावी हो जाता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। अपने बड़ों को भी प्यार दो, अपने बुजुर्गों को भी प्यार दो, छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी बातों से वो भी खुश हो जाएँगे, आपको भी खुश रखेंगे। तो देखो, छोटे-छोटे बच्चों ने कैसे ही बातों-बातों में करके अपना हलवा भी बना लिया, दादी माँ को भी खुश कर दिया और खुद भी खुश हो गए। है ना मज़ेदार कहानी? नेक्स्ट टाइम आपको एक और कहानी सुनाऊँगी।